जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री यामुनाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे। पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं, उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यामुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, अगर ये दोनों मिल गए तो ये ऐसी भक्ति का प्रभाव डालेंगे कि पृथ्वी पर केवल घास फूस पेड़ पौधा पहाड़ रह जाएंगे, मानव तो आएंगे ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं फिर किसी का। तो पृथ्वी रूपी फुलवाड़ी का क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी को कई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, महाराज जी आपको नहीं लगता युवाओं को समझने? मैंने कि जितने समझ लें ठीक है, जितने नहीं समझ लें कछु पृथ्वी के लेंगे तो छोड़ो, आंग दो बार बार। ठाकुर जी को चिंता हो गई। बताओ, कभी आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, फलानी स्त्री ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, उनकी बुआ नहीं मिलने दी, उनको ये नहीं। यहां तो ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिए, यामुनाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी। प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मैं अभी सुना देता हूं। यामुनाचार्य जी का प्रसंग है। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जी निवास करते थे, तो यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, अब जाने से पहले इस श्री परंपरा को किसको सौंप के जाऊं जो इस परंपरा को आगे तक लेकर के जाए। अनेक शिष्यों पर दृष्टि डाली पर उनको कोई ऐसा योग्य दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने चर्चा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी। अभी ये बीच में मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया हूं, रामानुजाचार्य जी के जन्म का भी प्रसंग नहीं आया, क्योंकि यामुनाचार्य जी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यामुनाचार्य जी कांचीपुरम गए और वहां श्री वरदराज भगवान का दर्शन किया। हमारे श्री वरदराज भगवान, वहां दो वरदराज भगवान हैं। एक वरदराज भगवान के तो दर्शन आप सब लोगों को हो जाएंगे, पर एक वरदराज भगवान है वो जलाशय के अंदर रहते हैं। वो 40 साल में एक बार बाहर लाए जाते हैं। अभी संभवतः 3-4 वर्ष पहले ठाकुर जी बाहर पधारे थे और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां दर्शन करने भी गए थे। अब वो 40 साल बाद ही आएंगे बाहर। हम सब तो 80 के आसपास के आ जाएंगे, तब तक बचेंगे भी कि नहीं पता नहीं। महाराज जी तो दर्शन कर आए एक बार। हमने कही महाराज जी हमको भी ले चलते संग में। वरदराज भगवान वो जलाशय में ही विराजते हैं। 40 साल जाने कि तुम कोई महीने आते हैं, उतने साल बाद तभी वो बाहर आते हैं। तो उनकी सेवा में श्री रामानुजाचार्य जी थे। तो वहां कांचीपुरम में यामुनाचार्य जी दर्शन करने गए। तो जब रामानुजाचार्य जी को उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग के अवतार। साक्षात शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बन करके आए, द्वापर में बलराम बन करके आए और श्री कलिकाल में रामानुजाचार्य बन करके आए। रूप देख करके ही पता चल जाता है कि गुण कैसे हैं। उनको कांचीपुर स्वामी जी महाराज ने सेवा दी थी कि आप पास के सरोवर में से जल ला करके श्री ठाकुर जी को पधराओ। तो रामानुजाचार्य जी नित्य जाते थे, जल लेकर के अपने कंधे पर रख कर लाते थे। तो जैसे ही यामुनाचार्य जी ने उनका रूप देखा और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए। बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का। दर्शन करके आप चले गए। अब आप चिंता कर रहे थे कि किसको दें ये पदवी। तब किसी ने रामानुजाचार्य जी का नाम बोला, तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी को श्री रंगम बुलवाओ। और ये आज्ञा देकर के वो मंदिर के अंदर आए तो श्री रंगनाथ भगवान ठाड़े हो गए और बैठ करके बोले, यामुनाचार्य जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
ठाकुर जी यामुनाचार्य, अरे जय जय, मैं सामने ही तो खड़ा, यहाँ नहीं, अब तुम्हारे वैकुंठ में आ जाओ। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये दोनों मिले, नहीं मिलेंगे तो पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, तो पृथ्वी को वैकुंठ भेज देंगे पूरी को। सब लोगों को तो मंत्र दीक्षा देकर के कल्याण कर ही देंगे, ये पृथ्वी को भी मंत्र दीक्षा दे देंगे, पृथ्वी भी वैकुंठ आ जाएगी। तो यामुनाचार्य जी से बोले, अब आप मेरे वैकुंठ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत हाथ पकड़ लिए। और ठाकुर जी मनावे में तो आगे हैं ही हैं, आप मेरे नहीं हो, मेरी बात नहीं मानोगे। यामुनाचार्य जी बोले, इतने सारे शिष्य हैं और अभी तक हमने आगे का किसको पदवी देनी वो चयन भी नहीं, इनमें से किसी को चुन के बैठा दो ना। यामुनाचार्य जी, ऐसे नहीं, आपने हमको पृथ्वी पर भेजा है मानव कल्याण जीव उद्धार के लिए, चुन करके विशिष्ट किसी व्यक्ति को बैठा के आएंगे। ठाकुर जी बोले, अब देखो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, एक काम कीजिए, 8 दिन की समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन क्यों? बोले वो आचार्य हैं, वो सब जान गए, बोले ठाकुर जी चाह नहीं रहे कि मैं और रामानुजाचार्य मिलें। तो 8 दिन का समय क्यों मांगा? बोले जिसको मैंने आज्ञा दे करके भेजा वो 4 दिन में पहुंचेगा कांचीपुरम, और वहां से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आएगा। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। 8वें दिन रामानुजाचार्य जी जैसे यहाँ आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा पंच संस्कार करके उनको अपना शिष्य बना करके तुरंत वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए 8 दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर जी 8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है, 8 दिन दे दिए। अब यामुनाचार्य जी बाहर गए, ठाकुर जी जैसे ही पौड़े, ठाकुर जी बोले इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? सोचो, आचार्य चरणों की बात पर ठाकुर जी भी सोच रहे, 8 दिन क्यों मांगे? सप्ताह मांग लेते भाई, एक क्रम होता है ना मांगने का, 1 हफ्ता दे दो, सप्ताह मांगना चाहिए थी। 8 दिन की क्या इक्वेशन है? तब विचार करके उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, यामुनाचार्य जी के हृदय में क्या चल रहा है तो पता, ओहो 4 दिन में शिष्य पहुंचेगा, रामानुजाचार्य जी को लेके आ जाएगा, ये तुरंत उनको दीक्षा देंगे और दीक्षा देते ही वैकुंठ आएंगे। अब ठाकुर जी दोबारा तो बुला नहीं सकते यामुनाचार्य जी को, नहीं तो संशय हो जाएगा ठाकुर जी क्यों जिद कर रहे हैं इतने। रामानुजाचार्य जी को जैसे ही पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको बुलाया है, तुरंत उसी समय चल दिए। बोले मैं तैयार, मैं तो उनको गुरु मानता हूं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, वैष्णव दीक्षा पाऊं। रामानुजाचार्य जी आ रहे थे और जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, यामुनाचार्य जी के सन्मुख आने ही वाले थे, उससे पहले ही ठाकुर जी ने यामुनाचार्य जी को भगवत धाम बुला लिया। लेकिन यामुनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो जब पधारे तो ऐसे पधारे, 3 उंगली बंद करके बैठे, ऐसे उनकी मुद्रा थी। जब उनका शब्द देखा, रामानुजाचार्य जी बहुत रोए, चरण पकड़ पकड़ के खूब व्याकुल हुए, मूर्छित हो गए, मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा दर्शन तो कर लो। बोले मुझे इनसे दीक्षा लेनी थी, ये मेरे आचार्य, मेरे गुरु हैं। बोले अब कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। तो आपने सर्वांगीण अंग का दर्शन किया, और जैसे ही आपने 3 मुट्ठी बंद देखी, तब रामानुजाचार्य जी बोले इनको पता था कि ठाकुर जी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे, इसलिए कुछ संकेत करके गए हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय यामुनाचार्य जी के श्री स्वरूप के सामने घोषणा की, अब से मैं नित्य कांचीपुर के स्वामी जी महाराज का सत्संग करूंगा, उनका सत्संग नित्य किया करूंगा। ये बात जैसे बोली तो 1 मुट्ठी की उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी, उनसे मैं भाव श्रवण करूंगा। इतने में ही आपकी दूसरी उंगली भी खुल गई। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए पूरे विश्व में मैं श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित करूंगा, ये कहते ही आपकी तीसरी उंगली भी खुल गई। और मानो जैसे मंत्र दीक्षा पंच संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अपनी 3 आज्ञाओं की दीक्षा उन्होंने रामानुजाचार्य जी को प्रदान कर दी। ठाकुर जी यूं ही खड़े रह गए, बोले ये कितने अद्भुत हैं कि 9 मिलते हुए भी मिल लिए दोनों। अब रामानुजाचार्य जी बोले कि उतना कल्याण तो नहीं कर पाऊंगा मैं जितना इनके रहते रहते कर पाता,
क्योंकि अगर इनके रहते करते तो फिर पृथ्वी में हम लोग तो होते ही नहीं, हमारे पूर्वज ही प्रस्थान कर गए होते, सब विश्राम हो गया होता। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, फिर भी यामुनाचार्य जी जाते जाते 3 आज्ञा दे गए और वो आज्ञा रख करके गए। ये तो बात एक विशिष्ट, पर रामानुजाचार्य जी समझ गए ये कितनी विशिष्ट बात है। ऐसे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी महाराज का भगवत धाम प्रस्थान हो गया। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य जी नाराज हो गए रंगनाथ भगवान से और दूर से देख के बोले, आपने मेरे गुरुदेव से मुझे दीक्षा नहीं होनी थी, अब मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी बोले, रामानुज तुम कैसे समझोगे, आपकी आज्ञा से तो आए हैं हम लोग आचार्य रूप धारण करके मानव कल्याण, फिर भी आप हमको मिलने नहीं दिए। ठाकुर जी बोले, तुम दोनों मिलते तो फिर सबका कल्याण हो जाता, ये संसार प्रकृति आगे कैसे बढ़ती, इस पृथ्वी का चलायमान होना भी तो आवश्यक है, इसलिए मिलन नहीं होने दिया। रंगनाथ भगवान से बोले, आपने मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, मैं अब आपको नहीं देखूंगा, चले गए वहां से। ठाकुर जी बोले, आज यामुनाचार्य जी गए, शोक का दिन है और शोक के अवसर पर रामानुजाचार्य आए हैं, मैं अभी बाहर आकर के वो सब भाव प्रकट नहीं करूंगा, मैं तो तब रामानुज को मिलूंगा जब आनंद का उत्सव हो रहा हो। अभी रामानुजाचार्य जी के शोक है, इसलिए अभी रूठ के चले गए, कोई बात नहीं, हम मना लेंगे बाद में। रामानुजाचार्य जी वहां से वापस आए और फिर यामुनाचार्य जी के ही 5 शिष्यों से रामानुजाचार्य जी ने अपने संपूर्ण सिद्धांत को ग्रहण किया। अब संन्यास ग्रहण करते अब इनकी याद किसको आने लगी, रंगनाथ भगवान को। श्री रंगम में रंगनाथ भगवान, यामुनाचार्य जी के जाने के बाद रंगनाथ मंदिर की गादी सूनी पड़ी थी, सबने जाकर के प्रार्थना की, बोलो भगवान यामुनाचार्य जी के आसन पर किसी को तो बैठाइए। तब रंगनाथ भगवान बोले, एक ही है अधिकारी। बोले कौन? कांचीपुरम में विराजमान श्री रामानुजाचार्य। पर वो तो आएंगे नहीं, वो तो आपसे नाराज बैठे हैं। बोले वो नहीं आएंगे, पर जिनकी उन्होंने आज तक सेवा की है वरदराज भगवान। अब देखो ठाकुर जी का कौतुक देखो, हम लोग उत्तर भारतीय हैं ना, इसलिए हमको दक्षिण भाव थोड़े कम समझ में आते हैं। एक प्रकार से ये समझ लो, राधा रमन जी किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन यूं कह रहे हैं वो मोते नाराज बैठो है, अगर राधा वल्लभ जी आज्ञा कर देंगे तो आ जाएगा, तो जाओ राधा वल्लभ जी को मनाओ, राधा वल्लभ जी आज्ञा करके उसको मेरे पास भेजें। तो ऐसे ही किया। रंगनाथ भगवान कह रहे हैं, वो जिनकी सेवा करते हैं वरदराज नारायण भगवान, अगर वो आज्ञा कर देंगे रामानुजाचार्य जी को कि तुम जाओ और जाकर के रंगनाथ में गद्दी संभालो, तो उनको आना पड़ेगा। तो बोले वो कैसे होगा? बोले वरदराज भगवान को संगीत बहुत प्रिय है और श्री वरदराज भगवान के सामने आप लोग यामुनाचार्य जी के पुत्र, जो कि संगीत के विशारद हैं, संगीत में बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनका नाम था श्री वररंग जी, यामुनाचार्य जी के पुत्र, इनको भेजो और ये जाकर के श्री वरदराज भगवान के सामने सुंदर स्वर लहरियों में जब गाएंगे तो वरदराज भगवान इनसे कहेंगे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो ये वरदान में रामानुजाचार्य जी को ले आएंगे। ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ठाकुर जी ही देने वाले हैं। कैसी विचित्रता है ठाकुर जी की लीला। वररंग जी से कहा कि आप जाइए और कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आइए। वररंग जी जब आए तो रामानुजाचार्य जी ने उनका सत्कार किया, यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, आइए पधारिए। कैसे आए? बोले वरदराज भगवान के सामने राग सेवा करनी है और आप उनके सामने बैठकर के राग सेवा करने लगे, गाने लगे भाव। अब भाव तो उन्होंने कुछ तमिल में गाया होगा, लेकिन हम पद गा देते हैं। कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार। सब लोग गाओ।
बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही जग माहि, राम सरिस को सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भुज राम काम सब पूरन, तो भुज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो तेरो, करे कृपा निधि तेरो तेरो, एक उदार जग माहि, ऐसो उदार जग माहि। श्री वररंग जी ने ऐसा गायन किया, वरदराज भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोग मार्ग दे दो, इधर देखो। वररंग जी ने ऐसा गायन किया, ऐसा गायन किया, श्री वरदराज भगवान जो सामने विराजमान मूर्तिमंत थे प्रकट हो गए प्रत्यक्ष, और प्रकट होकर के श्री वररंग जी को हृदय से लगा करके बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए। हमारे श्री त्रिवेणी घाट वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कहाँ चल रही थी कथा? कितने बढ़िया श्रोता हो आप लोग। कहाँ? श्री वररंग जी वरदराज भगवान के सामने पद गा रहे हैं, और जैसे ही पद गाया तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए। श्री वररंग जी को कहा, आप यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, क्या सुंदर कंठ है, आपने कितना सुंदर गाया, वरदान मांगिए, क्या चाहिए। श्री वररंग जी ने अपनी झोली फैला करके कहा कि आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी को हमें दे दीजिए, हम श्री रंगनाथ ले जाना चाहते हैं आपको। तो श्री वरदराज भगवान थोड़े तो भावुक हो गए। तो वररंग जी बोले, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाता ठाकुर जी, आप ही वहां बैठे हो, आप ही यहां बैठे हो, आप भावुक क्यों हो रहे हो, ये वहां जाके आपकी सेवा करेंगे। बोले, हम हैं एक ही रूप है हमारा, पर यहां आचार्य चरण हमको विराजमान करते हैं तो उनके भाव से हम सुख लेना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपने मांगा है तो हम कहेंगे, और आपने रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे श्री रामानुज, आप अब रंगनाथ पधारो।
अब श्रीरंगम जाकर के वहां विराजमान होइए और श्री रंगनाथ मेरे स्वरूप का कैंकर कीजिए। तब आचार्य चरण बोले, देखिए हैं तो हम उनसे नाराज, पर आप आज्ञा कर रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे। और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अब श्रीरंगम के लिए प्रस्थान किए। असंख्य वैष्णवों की टोली साथ में चल रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और तो और कौन आनंद करे, साक्षात रंगनाथ भगवान आनंद कर रहे हैं। यहां ठाकुर जी श्री रंगनाथ भगवान अपने आचार्यों को कह रहे हैं, जैसे घर में कोई आते हैं तो घर का एक व्यक्ति, वो उसका काम ही यही है, वो करते कुछ नहीं है, बस बताते रहेंगे, यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे सोफा लगा दो। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, पूरे दिन श्री रंगनाथ भगवान जिन जिन को उनका अनुभव होता, सबको नहीं होता उनका अनुभव, जिन जिनको ठाकुर जी अपना अनुभव कराते हैं उनसे जाके कहते हैं, सुनो तुमने चौक पुराया कि नहीं? अरे रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, चौक जाकर के सुंदर सजा दो। कोई पुष्प माली से कहते हैं, अरे तुम वहां वाटिका में जाना, वहां बड़े अच्छे अच्छे पुष्प हैं, वो पुष्प लेकर के आना। पुष्प माली बोला, वो वाटिका का आदमी बहुत क्रोधी है, अपने पुष्प लेने नहीं देता। ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, हम उसकी मति बदल देंगे, रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, सुंदर सुगंधी वाले पुष्प लेकर के आओ। हलवाइयों से जाकर के श्री ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं, क्यों? रामानुजाचार्य जी पधार रहे हैं। भैया ठाकुर जी के लिए तो सुना होगा कि ठाकुर जी घर आ रहे हैं तो घर की व्यवस्था विदुर जी कर रहे हैं, विदुरानी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। पर आज श्री रंगनाथ भगवान स्वयं पूरी नगरी को सजवा रहे हैं, क्यों? मेरे रामानुज आ रहे हैं, मेरे अति प्रिय आचार्य आ रहे हैं। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर। अरे हमारे पिया केवल गोविंद देव जी थोड़ी हैं, गोविंद देव जी के पिया हम भी तो हैं, वो भी तो हमसे प्रेम करते हैं। अरे हम आपसे कितना कहें, आप जितना तरसते हैं ना उनको देखने के लिए, आपसे दुगना तरसते हैं आपको देखने के लिए। वे तो चाहते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए कि ये जो दहली है बीच में, इसको लांग के आप भीतर आ जाओ और गोविंद देव जी को अपने हृदय से लगा लो। वो तो बैठे हैं इसके लिए। आज छवि का अनुभव करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण, जिनके कारण पूरी पृथ्वी संभली रहती है, वे पूरे रंगनाथ मंदिर में घूम रहे हैं और सबको व्यवस्था बता रहे हैं, क्यों? रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं। हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। अरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले हैं डेरा। पीहू पीहू
भगवान रंगनाथ भगवान पूरी व्यवस्थाओं में लगे हैं। आचार्य चरणों को बुला करके कह रहे हैं, अरे द्वार पर जाओ, मुझे पालकी की सुगंधी आ रही है, मुझे ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, रामानुजाचार्य जी आने वाले हैं। सब व्यवस्थाएं करा दी, स्वयं बैठे गर्भगृह में। लेकिन जैसे ही आचार्य चरण द्वार पर आए, ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को और दौड़ करके गए और 7वीं दोहरी पर जाकर के श्री रामानुजाचार्य जी को श्रीमन नारायण भगवान ने अपने अंक से भर लिया। रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हैं, यहाँ ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं। रामानुजाचार्य जी उदास होकर के गए हैं तो ठाकुर जी मानो मना रहे हैं, अब तो आप नाराज नहीं है ना मुझसे। वो मुझे करना था, मैं चाहता था कि आप और रामानुजाचार्य जी मिलें, मुझे तो सुख मिलता, लेकिन अब आप नाराज मत होइए और कैंकर्य में पधारिए। सबको दर्शन नहीं हो रहा है इस स्थिति का, कुछ लोगों को दर्शन हो रहा है और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बाकी सब सोच रहे हैं ये रो क्यों रहे हैं और ये रामानुजाचार्य जी किसको हृदय से लगा रहे हैं। तो साक्षात नारायण खड़े हैं सामने स्वागत के लिए और हाथ पकड़ करके श्री रंगम में रामानुजाचार्य जी का स्वयं नारायण स्वागत करते हैं, उन्हें आसन अभिषिक्त करते हैं। बोलो श्री रंगनाथ भगवान